निगम 2022 के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। जगह जगह हर वार्ड के अंदर 272 लगभग दिल्ली के अंदर वार्ड पड़ते हैं, पर्यवेक्षक बना करके डिप्यूट कर दिया गया है और वो ब्लॉक अध्यक्ष का चयन कर रहे हैं। इस समय हम राकेश जी हैं जो कि सबोली वार्ड से वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इनके यहाँ भी मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर क्या निष्कर्ष निकला ब्लॉक अध्यक्ष के लिए? नहीं, पर्यवेक्षक जो हमारे अनिल चौधरी जी ने जो बनाए थे, उनको जिम्मेवारी दी थी कि ब्लॉक से संगठन का ब्लॉक का अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर जी और अपना एक महिला कैंडिडेट, एक जेंट्स कैंडिडेट, रिजर्व अगर रहती है, रिजर्व है मौजूदा स्थिति में, तो अगर रिजर्व सीट रहती है तो उसके लिए कैंडिडेट की तलाश अच्छा उपयुक्त व्यक्ति जी, और अगर महिला रिजर्व रहती है तो उसके लिए, बाकी जनरल के लिए भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने हमने मीटिंग कराई। उसमें मीटिंग में सभी मैन कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे थे, जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होती है जी। जो मूल ढांचा होता है उस राकेश जी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी की जा रही है, उनको मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया जा रहा। नहीं, मीटिंग में यहाँ पे हमारे वार्ड की बात आए, सबोली वार्ड की जी तो सबोली ब्लॉक के जो मेन कार्यकर्ता थे सारे यहाँ मौजूद थे। जी, करीब मेरे ख्याल में 70-80 लोग थे। तो अगर मेन नहीं थे तो वो पब्लिक मीटिंग नहीं थी। पब्लिक मीटिंग तो हम जहाँ कहें वहाँ पे हम 50-100 आदमियों की करा दें, लेकिन ये मेन कार्यकर्ता की मीटिंग थी, ना कि पब्लिक मीटिंग। तो उन्होंने पर्यवेक्षक हमारे बलदेव सिंह बरवाला जी को जिम्मेवारी दी है यहाँ के ब्लॉक की, तो उन्होंने वो मीटिंग करी है। बाकी आकलन उनका करना है। क्या उम्मीद लग रही है, किसका नाम आ सकता है निकल कर? नहीं, उम्मीद तो वो पर्यवेक्षक पे छोड़ दिया है। पार्टी जिसको भी पर्यवेक्षक निष्कर्ष निकालेंगे बढ़िया होगा, जो पार्टी की विचारधारा से हमेशा जुड़ा हो जी, और उसका कार्यशैली भी पार्टी के लिए रही हो। राकेश जी, कहीं ना कहीं समय रहते हुए ये तैयारी चल रही है 2022 की? नहीं, 2022 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है और संगठन का जो भी फेरबदल होगा, जो भी चयन होगा पार्टी का, और कार्यकर्ता के नाते, मैं सिर्फ कार्यकर्ता के नाते ये कह रहा हूँ, जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसे हम बखूबी निभाएंगे। एक तरफ बात करें झाड़ू खड़ी है, दूसरी तरफ बात करें मोदी सरकार खड़ी है। देखो भाई साहब, झाड़ू का जो काम था, जो उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, जो चाहे मोदी सरकार हो चाहे वो, अब ये फेल हो रहे हैं। सच सामने आ रही है, झूठ का गुब्बारा फूट गया। इन्होंने झूठा ढोल पीटा था, लोगों के सामने आ रही है। लोग बड़े त्राहिमाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस वक्त को याद कर रहे हैं जो बीत गए। आपको लगता है कि कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन पे वापसी खड़ी हो पाएगी? नहीं, कांग्रेस उस जमीन पे खड़ी भी होगी और मजबूताई से खड़ी होगी और अच्छे कैंडिडेट लोगों के बीच उतारे जाएंगे। जमीनी और क्षेत्र का ही उम्मीदवार होगा, जो भी वार्ड से होगा वार्ड का ही उम्मीदवार होगा। आपको लगता है कि कांग्रेस क्या नाम है, जनता की अगर हम बात करें तो वो फ्री को नकारेगी और विकास को चुनेगी? नहीं, फ्री की बात आएगी। फ्री मौजूदा सरकार है वो फ्री दे रही है, लेकिन हमने तो उससे पहले दे चुके हैं जी। अगर जनता के विश्वास की बात आए, जनता को फूड सिक्योरिटी बिल लागू किया तो कांग्रेस ने किया, अच्छे रोड दिए, अच्छी लाइट दी, और कहीं ना कहीं उसको सब्सिडी की बात आती है, सब्सिडी भी दी थी बिजली की, जो भी है। वही बात करें सरकार मोदी की, राममयी होता जा रहा है धीरे धीरे, प्रभात फेरियां निकल रही हैं। नहीं, जब भव्य राम मंदिर की तैयारी, जब हम गाँव में थे तो हम लोगों ने गेहूं इकट्ठे करके ट्रॉली भर के लोगों को दी थी। छात्र जीवन में थे हमने 1986, 87, 88 में ये मुहिम चली थी राम मंदिर की। तो हमने एक ईंट राम के नाम की, मतलब जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग गेहुआ और ईंट के नाम से वो उगाही कर रहे थे। पहले तो वो उसका हिसाब। आप धर्म के नाम पे उगाही कह रहे हैं? नहीं, धर्म के नाम पे उगाही नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ, हमने भगवान के नाम पे दी थी और उसका हिसाब नहीं दे पा रहे विश्व हिंदू परिषद वाले। लेकिन आज बात आ रही है, तो मतलब आप हिसाब मांग रहे हो? नहीं, आप मतलब मोदी सरकार से हिसाब मांग रहे हो कि हिसाब दे राम मंदिर? नहीं, मोदी सरकार किसे नहीं मांग रहे, हम उन संगठनों से मांग रहे हैं जिन्होंने उगाही करी थी उस टाइम राम के नाम पे। तो पहले वो पहला हिसाब दे दें। बाकी हम तो अब भी तैयार हैं, हम राम के नाम पे, हम तो राम के वंशज हैं, हम तो राम के, हमारे राम पूर्वज हैं, हम उनका आस्था मानते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम अपना घर चलाएंगे उसके नाम पे। हम उनके नाम पे, हम अपने तन मन धन हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन अपना घर पेट नहीं पालेंगे। उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस नाम पर
उगाही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना घर चला रहे हैं। उनसे मैं ये सचेत होने को कह रहा हूँ कि उन लोगों से सचेत रहे जनता। आप नहीं चाहते कि भव्य राम मंदिर बने? नहीं, भव्य मंदिर बन रहा है। आपसे तो बना नहीं, कांग्रेस से तो बना नहीं। नहीं, कांग्रेस से नहीं बना, वो छोड़ दो। वो सरकार का काम हॉस्पिटल, सरकार का काम लोगों की बेहतरी के लिए होता है। मंदिर मस्जिद और ये जो धार्मिक स्थल हैं ये पब्लिक बनाती है, लोग बनाते हैं। सरकार के बस की ना बूते हैं मोदी जी के। ये तो कोर्ट का आश्वासन है, कोर्ट ने बनवाया है, कोर्ट बना रहा है और कोर्ट के आदेश से हो रहा है। संगठन बना रहे हैं, मोदी जी का इसमें क्या रोल है? सरकार तो कांग्रेस की भी रही, तब भी कोर्ट थी, तब क्यों नहीं डिसीजन? नहीं, सरकार तो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, उसमें क्या बात हो गई? राजीव गांधी जी ने, कोर्ट का आदेश हुआ, ताला खुलवाया, राजीव गांधी जी ने भूमि पूजन भी किया था। लेकिन ये हाँ, मीडिया में इतना हाईलाइट नहीं हुआ था उस टाइम। शायद मोदी जी को कैमरा लेकर आदत है आगे पीछे जाने की, तो उसमें हो सकता है कांग्रेस पिछड़ गई हो। जनता से क्या आह्वान करेंगे? मैं जनता से ये आह्वान करूंगा कि हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, 26 जनवरी है, और संविधान को समझें, जनता सच्चाई के साथ दे और सच के साथ आएँ, विकास अपना कराएं, क्षेत्र का विकास कराएं और उज्जवल भविष्य की कामना करें। हम तो यही उम्मीद करते हैं और जनता से भी अपील करते हैं कि सच का साथ दें। झूठ का साथ देने से अपना ही नुकसान होता है, क्षेत्र का नुकसान होता है।